दिल्ली एनसीआर की रहने वाली एक श्रुति नाम की लड़की, जो कॉलेज स्टूडेंट थी, बहुत ही साधारण लड़की थी और पढ़ाई में तेज थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव। उसका डेली रूटीन यही था कि कॉलेज से आकर देर रात तक मोबाइल चलाना। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। रात के 12:45 पर श्रुति बिस्तर पर लेटी हुई थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। तभी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि तू मेरी तरह दिखती है। श्रुति डर गई, नंबर अनसेव्ड था। उसने रिप्लाई किया, कौन? कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, मुझे तेरा शरीर चाहिए। श्रुति को लगा कोई प्रैंक कर रहा है, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। 3 मिनट बाद वह मैसेज फिर दिखा। अब की बार मैसेज के साथ एक फोटो थी श्रुति की, जिसने वह फोटो कभी किसी को नहीं भेजी। श्रुति घबरा गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश की। रात के 3 बजे कमरे से लाइट अपने आप जलने लगी और बुझने लगी। बिस्तर के नीचे किसी के चलने की आवाज़ आई। श्रुति कांपने लगी। उसने झटके से मोबाइल उठाया और उसी नंबर को दोबारा देखा। अब की बार लिखा था, मैं तेरे पास हूँ, तेरे नीचे। श्रुति चीख पड़ी, भाग कर माँ पापा के कमरे में गई और माँ ने उसे गले लगाया और पापा ने मोबाइल की तरफ देखा तो मोबाइल अपने आप बंद हो गया। सुबह पापा ने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की। एक पुलिस ने कहा कि नंबर बंद है और कोई लॉग नहीं है तो हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। मगर श्रुति का डर बढ़ता गया। हर रात 3 बजे कुछ न कुछ अजीब होता है। दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, बत्ती झपकती है, दीवार पर खरोच के निशान बनते हैं। एक रात तो दीवार पर किसी ने लिखा कि मैं आ रही हूँ। श्रुति की दादी ने जब दीवार देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने एक पुराना एल्बम निकाला और एक तस्वीर दिखाई। उसमें एक लड़की थी, पूजा, श्रुति की माँ की चचेरी बहन। लेकिन पूजा 18 साल की उम्र में दिल्ली में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसका चेहरा श्रुति से बहुत मिलता है। एक दिन उसने फांसी लगा ली थी और उसके मरते वक्त आखिरी शब्द थे, मैं वापस लौटूंगी किसी और के शरीर में, उसी चेहरे में। श्रुति को फिर से वही मैसेज आया, तू मेरी तरह दिखती है, तू अब नहीं बचेगी। उसने डरकर अपना फ़ोन दीवार पर फेंक दिया। फ़ोन की स्क्रीन टूटी। उसमें अब भी कुछ लिखा हुआ था कि तेरा समय आ गया, और श्रुति बेहोश हो गई। अगले दिन परिवार ने तांत्रिक को बुलाया और उसने श्रुति को देखा और कहा, इस लड़की को कोई परछाई ढूंढ रही है जो कि अधूरी मौत मरी थी और अब इसे यह शरीर चाहिए। पूरे घर में हवन हुआ, पूजा हुई और ताबीज बांधा गया। श्रुति को 7 दिन तक पूजा करनी थी और रात को 3 बजे जागना नहीं था। 6 रात तो जैसे तैसे बीत गई। 7वीं रात बिजली चली गई और श्रुति का कमरा फिर से ठंडा हो गया। दीवार पर किसी ने लिखा, अब तू मेरी होगी। श्रुति ने ताबीज पकड़ा और जोर से आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक एक काली आकृति कमरे में आई, बिल्कुल वैसी थी जैसी पूजा की तस्वीर थी। उसने झपटा मारा, लेकिन ताबीज की रोशनी में वो परछाई जलने लगी और चीखती हुई परछाई वो दीवार में समा गई। सुबह की रोशनी, श्रुति अब ठीक थी। फोन में अब कोई अजीब मैसेज नहीं आता, दीवारें भी साफ है और बिजली भी ठीक से चलती है। लेकिन आज भी कभी कभी रात को दीवार पर वह शब्द उभर आते हैं कि तू मेरी तरह दिखती है।